सुंदर सुंदर भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। ये कौन है परीक्षित? महाभारत का अंतिम प्रहर युद्ध का चल रहा था। दुर्योधन की जंगाओं को तोड़ दिया। यहाँ से कथा का प्रारंभ हुआ। भागवत में महाभारत की कथा यहाँ से आई। जब भीष्म भैया भीमसेन ने दुर्योधन की जंगाओं को तोड़ा था ना, तो मौत की एक एक श्वास को गिन रहा था। और प्यारे हो, इन्हीं के मित्र थे गुरुपुत्र अश्वत्थामा। आए रात को, अरे मेरे मित्र, ये तुमने क्या किया? ये तुम्हारी हालत किसने की? क्या कारण है उदासी का? तब उन्होंने कहा, मेरे जंगाओं को तोड़ दिया भीम ने। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे कुछ देखना चाहते हो ना, तो पांडवों को मार के आओ, कैसे भी मारो। बोले मुझे आशीर्वाद दो ना। बोले ठीक है, जाओ ना। आदेश दे दिया। तो रात्रि का समय, जब पांचों पांडव टांड पट्टा सो रहे थे, अर्धरात्रि थी, और मेरे बाके वे हरि मेरे गोविंद पहरा दे रहे थे। जाको राखे साइया, मार सके नहीं को। बालनवा का कर्षक जो जगबेरी हो। प्यारे, जिसके रक्षक गोविंद है, जिसके रखवारे मेरे कन्हैया, उसको कौन मारेगा? अर्जुन की नींद खुली। हे केशव, हे माधव, आप सोए नहीं क्या? कन्हैया कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? बोले जिसके रक्षक भैया चक्र सुदर्शनधारी हो, गोविंद हो, त्रिलोकी हो, वो तो तांडव पट्टा सोएगा और क्या? बोले अब यह जगह सुरक्षित नहीं है। पांचों पांडवों को उठा करके आज मेरे गोविंद दूसरे कक्ष में ले गए, दूसरे टेंट में लेके चले गए। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए रह गए। अश्वत्थामा आया और बालकों को, अबोध बालकों को देखा, और वहीं पर देखा ना, तो प्यारे एक ही खड्ग का प्रहार किया, एक ही तलवार का प्रहार किया, और 5 पुत्रों की गर्दन छेदन कर धड़ पड़े रह गए। अपनी झोली में डाल के चला। और दुर्योधन के पास में पहुंचा। मैंने पांडवों को मार दिया। बोले मुझे भीम का सिर दे दो, मेरी बुरी हालत करी है। भीम के बेटे का सिर दिया, दबाया, टूट गया। बोले भीम इतना जल्दी मरने वाला नहीं है, भीम का सिर नहीं है। प्रकाश करो, प्रकाश डालो। प्रकाश किया ना, तुम्हें पता है आंखों से आंसू निकल। आज इस दुर्योधन को बोध हुआ कि हमने एक छोटी सी इस राज गद्दी के लिए अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। और दुर्योधन को एक श्राप लगा था। हे मेरी माँ, हे मेरे भैयाओं, उसको एक श्राप लगा था कि तेरे लिए सुख और दुख बराबर हो जाएगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज इसके लिए सुख भी है और दुख भी है। दुख इस बात का कि आज हमारे कौरव वंश को पानी देने वाला कोई बचा ही, और सुख इस बात का बोले पांडवों को भी पानी देने वाला कोई बचा ही। इसलिए सुख दुख बराबर हो गया। तो प्यारे उसी क्षण उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। सुबह हुआ, द्रौपदी जगी, असुर भुवनवास के सूर्य चढ़ रहे हैं। पुत्र नहीं जगे हमारे। देखने कच्छ में गई तो सिर ही नहीं है, धड़ी धड़ पड़ी। द्रौपदी ने कोहरी की भांति रुदन किया। जोर जोर से विलाप किया।
राजकुमारियां आई, रानियां आई, सबने धीरज बांधी है, सबने समझाया ऐसे नहीं रोते, विधि के विधाता ने क्या लेख लिखा था वो हमको भोगना पड़ेगा। हे देवी, अर्जुन ने गांडीव धनुष को उठाया, हे देवी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को तेरी जड़ों में पटक दूंगा, तू जो कहेगी वही मैं करूंगा। हे कृष्ण, हे माधव, रथ की बागडोर संभारो। आज मेरे गोविंद ने रथ की बागडोर संभाई और मेरे अर्जुन रथ में बैठे हैं और आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है और पीछे पीछे भैया हो आज मेरे कृष्ण का रथ जा रहा है। अश्वत्थामा कहने लगा अब अर्जुन मुझे छोड़ नहीं सकता, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ाना तो प्यारे हो घबरा गया और आकाश से गर्जना होने लगी और गोविंद की शरण गया और कहने लगा कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकर। हे कृष्ण, हे माधव मुझे बचाओ ना। बोले क्यों, क्या हुआ? ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा। कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकर आ रहा है ना ब्रह्मास्त्र, मुझे जला करके राख कर देगा, मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ ना। तब हे अर्जुन खड़े हो जाओ, अब रोने का समय नहीं है, आप खड़े हो जाओ। गीता का ज्ञान सुना है, कभी जहर की औषधि जहर होता है, ध्यान करना। सर्प काट जाए ना, डॉक्टर के पास जाओगे ना तो जहर का इंजेक्शन देगा, लिखवा लेगा लेटर पैड पर, मर जाए तो कोई गारंटी नहीं है, जहर का ही देंगे हम। कभी जहर की औषधि जहरी होती है, कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है, कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है। हे अर्जुन खड़े हो जाओ, ब्रह्मास्त्र छोड़ो और सुनो, जब दोनों टकराए ना उसी क्षण वापस कर लेना। तुम्हारे गुरु को ब्रह्मास्त्र लौटाने की विद्या सिखाई है, अश्वत्थामा पर नहीं है। अच्छा, बोले हाँ। और आज गांडीव धनुष को साधा और ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भयंकर आवाज हुई और जैसे ही धाम से गिरे ना भयंकर आवाज वापिस कर लिया, केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके आज घसीटते हुए रथ में बांध लिया और द्रौपदी की जड़ों में पटक दिया। हे द्रौपदी बोल, अब इसको क्या करूं मैं, कैसे मारूं? तू कहे इसको वैसे ही मारूंगा, तू कह दे एक बार, तेरे बालकों का प्यारा तेरे सामने है। द्रौपदी तो दया की देवी है, कृष्ण की बहन है, कृष्ण की सखी है, कैसे कह सकती है? द्रौपदी के भागवत में कितने सुंदर शब्द हैं, जरा देखो। मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन इसको छोड़ दो। बोले क्यों? ये तो बालकों का हत्यारा है। मुंचताम मेषः ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको छोड़ दो। इसको क्यों मारना चाहते हो? ये तो ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और सुनो, इसको मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे, तो मार दो। बोले नहीं तो फिर इसको छोड़ दो। वही इसी सभा में धर्मराज युधिष्ठिर जी बैठे, बोले भैया क्या किया जाए? बोले जो धर्म नीति कहती वही कर दो। उसी सभा में भीम भैया बैठे थे, बोले भीम जी कहते हैं प्यारे हो, तुम नहीं मारोगे तो मैं इसको अपनी गधा से मार दूंगा। नकुल सहदेव बोले ओहो मजले भैया सत्य कहते हैं, भीम भैया सही कह रहे हैं। उसी सभा में मेरे गोविंद अकेले खड़े हैं और शांत खड़े हैं
और अर्जुन मेरे गोविंद के पास गए और अर्जुन अर्जुन हाथ जोड़ करके मेरे गोविंद से प्रार्थना करता है। क्या कह रहे हैं अर्जुन जी? हे गोविंद हमें बताओ ना क्या करूं? चरणों में प्रार्थना करी है तो गोविंद ने कहा ब्रह्म बंधुर्हंतभ्य आतताई वधारयण। ब्राह्मण है इसे छोड़ दो। ब्रह्म बंधुर्हंतभ्य ये ब्राह्मण है इसे छोड़ दो। पर ये आतताई है, ये दुष्ट है, ये बालकों का हत्यारा है, इसे मार दो। भीम बोला भैया ऐसे 2-3 न्यायाधीश हो गए ना तो भारत चल गया। बोले मार भी दो छोड़ भी दो क्या मतलब। अर्जुन समझ गया। और प्यारे हो तुलसी बाबा लिख रहे हैं और तुलसी बाबा ने सुंदर भाषा में लिखा है इसका पूजे विप्र वेद गुणहीना शूद्र सकल वेद प्रवीणा परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं है। पूजिए विप्र वेद गुणहीना पूजिए विप्र वेद गुणहीना शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा परहित सरस धर्म नहीं भाई परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अघमाई पर पीड़ा सम नहीं अघमाए नहीं अघमाई नहीं अघमाई। प्यारे हो ये ब्राह्मण है इसको छोड़ दो, हत्यारा है इसे मार दो। पूज्य विप्र वेद गुणहीना ब्राह्मण कैसा भी पूजनीय है इसे छोड़ दो। परहित सरस धर्म नहीं भाई। प्यारे हो दुनिया के दुख के लिए हम दुखी होते हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं। इसे छोड़ दो। समझ गए सम्मानीय व्यक्ति का समाज में अपमान कर दो मरने से। आप मार दोगे ना तो मर करके कौन देखेगा। और प्यारे अपमान कर देगा ना तो हर क्षण हर वक्त हर जब जब बात याद आएगी जब जब मरेगा जब जब मरेगा। समझ गए। बोले उन्होंने तलवार निकाली, तलवार निकाल करके और आधी दाढ़ी आधी मूछ चांद के आधे बाल निकाल दिए। मस्तक पे मड़ी थी, मड़ी को ले लिया, समाज में धक्का देकर निकाल दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अश्वत्थामा अपनी कुटिया में गया, अट्टहास करने लगा, खिलखिलाने लगा। मैंने काम तो मरने का किया, मुझे छोड़ दिया। मैंने इनके परिवार में कोई पानी देने वाला नहीं बचा था। तब कहा, उनके मन में ख्याल आया, ओहो चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, और हमने सुना था अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा उस समय गर्भ अवस्था में थी, कहीं उस बालक को जन्म देने वाली है। और वहीं से ब्रह्मास्त्र छोड़ और प्यारे हो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ना तो मेरे गोविंद का एक पैर रथ के ऊपर था, एक पैर नीचे था। और हाथ में रथ की एक डोरी थी और एक हाथ से कुर नारियों को कुरवंशियों को आशीर्वाद दे रहे थे। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा और ब्रह्मास्त्र जब आया ना तो प्यारे हो उत्तरा के गर्भ पर प्रभाव हुआ। उसने अपनी सास की तरह नहीं किया उत्तरा ने कि
कि अपना पहले प्रयोजन किया हो, किसी की प्रार्थना करी हो, उससे भी बड़ी ज्ञानी निकली और सीधी गोविंद के पास दौड़ पड़ी। पाए पाए मायो देव देव जगत्पते नान्हा त्वयं भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहे मां, हे कृष्ण हे माधव, पाहे मां, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और कहा, हे भगवान, पैरों में गिर पड़ी उत्तरा, मैं तो एक अबला नारी हूँ। कृष्ण कहते हैं, ये विधवा कोई अबला नारी दौड़ती हुई आ रही, क्यों चीख रही है, क्यों चिल्ला रही है, इतना सोच ही रहे थे जब तक चरणों में गिर पड़ी वो उत्तरा। प्रभु मुझे बचाओ। और कहा उत्तरा ने, नान्यः त्वयं भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्, मैं तो मरना चाहती हूँ, हैं मेरी तो मृत्यु हो जाए। कौन विधवा नारी जीवन जीना चाहेगी क्या? मैं भरी जवानी में विधवा में जीवन जीऊंगी कैसे, पर मैं इसलिए जीना चाहती हूँ, इस गर्भ के कारण जीना चाहती हूँ। पांडवों को पानी देने वाला यही है, हे गोविंद इसको बचाओ। कितना सुंदर उदाहरण दिया, जब ये बचेगा तो स्वयं उत्तरा भी बच जाएगा। हे देवी, तू मेरे लिए मातृभाव लेके आ, माँ का स्वभाव लेके आ। उत्तरा ने कन्हैया के लिए सुंदर सा मातृभाव लेके आई। मेरे गोविंद छोटे से रूप बनकर के अंदर गर्भ में प्रवेश किया, चक्र सुदर्शन के द्वारा रक्षा कर ली। प्रेम से कहिए, जोर से कहिए, हाँ। उत्तरा के एक रूप से बाहर गोविंद खड़े हैं। अब उत्तरे कैसा लग रहा है? बोले अब तो अच्छा महसूस हो रहा है। तो मेरे गोविंद बाहर आ गए।